हालात विपरीत हों लेकिन कोशिश की जाए तो रास्ते सफलता के फिर भी निकल आते हैं। जी हाँ, कोरोना काल में भले ही जिंदगी ठहर सी गई हो, लेकिन इन परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे युवा हैं जिन्होंने कुछ नया सोचा, करा और सफलता की एक नई इबारत लिख दी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर में रहने वाले अनिरुद्ध सिंह की, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, लेकिन कोरोना काल में सब काम ठप सा पड़ गया। अनिरुद्ध ने ऐसे समय में कुछ नया करने की पहल की और अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की आबो हवा भले ही स्ट्रॉबेरी जैसे फल की खेती के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन उद्यानिकी विभाग के सहयोग से अनिरुद्ध ने न केवल खेतों में स्ट्रॉबेरी की फसल लहलहा दी, बल्कि यहाँ के किसानों को सफलता का एक नया मंत्र भी दे दिया। आज अनिरुद्ध के खेत की स्ट्रॉबेरी यहाँ से निकलकर बाजार में बिकने के लिए तैयार है और तैयार है तगड़ा मुनाफा जो अनिरुद्ध को होने वाला है। निसंदेह ये जो मेरी खेती है मेरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए समर्पित है और लगभग 1500 से अधिक लोग यहाँ अभी तक यहाँ विजिट कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बुंदेलखंड के किसान इस खेती को करें, परंपरागत खेती को छोड़कर। इसमें सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अगर इस खेती की बात करते जब मेरा मनोबल डाउन हो रहा था तो हमारे यहाँ के परिहार साहब हैं जो उद्यानिकी को देखते हैं, तो उनने भी हमारा मनोबल बढ़ाया और उनका भी कहना है कि हम इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ स्ट्रॉबेरी का हब है केसली। गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये जितना अच्छा रहेगा स्ट्रॉबेरी का पुष्प जो है वो अच्छा बनेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और अपने को अच्छा क्वालिटी फ्रूट मिलेगा। यहाँ जो इनने फसल ली है उसको आपके सौ की बात है, वो कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है। तो जब शुरुआत हुई थी तो एक संदेह था कि क्या इसमें अपने यहाँ का बुंदेलखंड का तापमान इसको सूट कर पाएगा। तो हमने एक भाई साहब से निवेदन करके हमने कहा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपन इसको लें, इसमें अपन हार नहीं मानेंगे, लेकिन अगर अपन सक्सेस हुए तो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे जैसा कि आज है। दिनेश जैन हमारे संवाददाता हैं सागर के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, हमेशा से ही जो है स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं होता, ठंडे प्रदेशों में ये होता है और बड़े चाव से लोग खाते हैं, खासतौर से बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस फल को। सागर में खासतौर से कहा जाए कि पूरे बुंदेलखंड में जो है स्ट्रॉबेरी की खेती अभी से पहले तक तो असंभव मानी जाती थी और कोई सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में भी कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी उगाई जा सकती है। लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने जो पहल की और उद्यानिकी विभाग का जो सहयोग उनको मिला और जिस तरह से रिजल्ट्स जो आए हैं सामने, वो तारीफ काबिल हैं। एक नया हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक बहुत ही अभिनव प्रयोग और कहा जाए कि बहुत ही निसंदेह मुनाफे का सौदा ही है और किसानों के लिए भी जो है प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं अनिरुद्ध सिंह। क्या कहेंगे? ये अनिरुद्ध जी का यह प्रयास काफी काबिल तारीफ है और यह अगर कहा जाए कि बिना साथ की मदद के इन्होंने जो शुरुआत की, भले ही बाद में उनको साथ की मदद मिल गई, यह बहुत अच्छा रहा। वैसे बुंदेलखंड नए फलों के लिए तो काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ परंपरागत फल जैसे आम अमरूद वगैरह ही होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के फल स्ट्रॉबेरी वगैरह बहुत नए हैं। और यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि हमारे बुंदेलखंड में एक से एक प्रतिभाओं का खजाना है। यहाँ पर बहुत लोग एक से एक टैलेंटेड लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में अपना जौहर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अगर वो अपने शहर में वापस आते हैं तो उनको सरकारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है। सरकार ने वैसे कहने को तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रखा है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे, आपको 15-20-25% आपको साथ के अनुदान भी देंगे। लेकिन अभी देखने में आया कि सागर जिले के लगभग 200 केस ऐसे पड़े हुए हैं जिनको एक साल बिजनेस किए हुए हो गया और सरकार से किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मिला, जबकि वो उसके हकदार थे। तो मेरा यह मानना है कि अगर सरकार ऐसे लोगों को कुछ सहायता करे, गाइडेंस दे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे जवान। दिनेश जी, अब ये तो रही सरकार की सहायता की, सरकार जो है खेती को उन्नत बनाने के लिए और किसानों के हालात बदलने के लिए प्रयासरत है और पूरी कोशिश सरकार की यही रहती है कि हर हाल में किसानों की आय दोगुनी की जाए। और अनिरुद्ध सिंह जी ने ये कमाल करके दिखा भी दिया। स्ट्रॉबेरी की खेती करके उन्होंने एक नई राह यहाँ के किसानों को दिखाई है। और कितने एकड़ में इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और क्या इनका कहना है कि कितने का मुनाफा इनको होने वाला है?
इनका यह कहना है कि लगभग वो 60,000 रुपए की स्ट्रॉबेरी बेच चुके हैं और लगभग 5.5-6 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी उनको और प्राप्त होगी। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि अनिरुद्ध जी का कहना यह है कि अगर कोई ऐसे नौजवान अगर इस फील्ड में आगे आते हैं तो वो बाकायदा उनकी सहायता करेंगे, उनको पूरी मार्गदर्शन करेंगे ताकि यह क्षेत्र स्ट्रॉबेरी का एक पूरा क्षेत्र बन जाए और यहाँ एक लंबी मात्रा में प्रोडक्शन चालू हो जाए। जी दिनेश, कितने एकड़ में इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? अभी लगभग 2.5 एकड़ में इन्होंने चालू किया है और बाकी ये बढ़ाने के चक्कर में है और बढ़ जाएगा इनका क्षेत्र। दिनेश जी, कितनी बहुत से किसान इनका वो फसल देखने आ रहे हैं और बहुत लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। जी दिनेश जी, कितनी खुशी की बात है कि 2.5 एकड़ की जमीन पर उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 60,000 रुपए की स्ट्रॉबेरी अभी तक वो बेच चुके हैं और पूरे सीजन में उनका ऐसा मानना है कि 5.5 लाख रुपए तक की स्ट्रॉबेरी उनके खेतों से निकलकर बाजारों में पहुंच जाएगी। तो ये है कि यदि सफलता प्राप्त करना हो तो उसके लिए कोशिशें की जाए और जुनून की हद तक कोशिशें की जाए तो निश्चित तौर पर जो है इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। ये साबित कर दिया अनिरुद्ध सिंह जी ने, क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध जी की शिक्षा उनके काम आई है। इनके कोई मित्र है जो लद्दाख में हैं और यह वहाँ लद्दाख गए, वहाँ अपने मित्र से मिले जो कि बाकायदा स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे, उनसे पूरी बात समझी, गाइडेंस ली, उसके बाद वहाँ से ये पौधे भी लेके आए और तब उन्होंने अपने खेतों में इसका आगे कार्य किया। जी दिनेश, एक बात बताइए कि ये जो और भी आसपास के किसान हैं उनका क्या रिएक्शन है अनिरुद्ध जी के खेतों को देखते हैं जब वो और उनकी फसल को देखते हैं? क्योंकि पारंपरिक खेती में जो है लगातार किसान कई बार उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है, कभी मौसम की मार, कभी जो है कीटनाशक उनको नहीं मिल पाते, कभी खाद नहीं मिल पाती, कभी बीज नहीं मिल पाते, कई तरह की दुश्वारियों का वो किसान सामना करते हैं। हालांकि सरकार भी पूरी मदद उनकी करती है और कई बार मौसम भी जो है अपनी बेरुखी से मायूसी लाने का काम करता है किसानों में। लेकिन ये जो लीग से हटकर काम किया है अनिरुद्ध सिंह जी ने, पारंपरिक खेती से हटकर जो स्ट्रॉबेरी की खेती उन्होंने शुरू की है, लोगों के क्या रिएक्शन है और किसानों के क्या रिएक्शन है? जो आसपास के किसान है वो भी देखते होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि हम भी शायद ऐसा कुछ करें ताकि हमारी भी आय दोगुनी हो, क्या कहेंगे? स्ट्रॉबेरी वैसे तो बहुत नाजुक फसल मानी जाती है क्योंकि ये जरा में खराब हो जाती है, लेकिन अनिरुद्ध जी का शिक्षित होना बहुत काम आया। यह इंदौर में कोचिंग का कार्य करते हैं तो इनके खेत पर लगभग 10 से 15 किसान रोज पहुंच रहे हैं जो कि उनकी फसल देख रहे हैं और बाकायदा उनकी पूरी बातचीत समझ रहे हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट सीजन इसका आएगा उसमें कम से कम 10-15 किसान और इसके लिए रेडी हो जाएंगे। इसके लिए अनिरुद्ध जी पूरे तैयार हैं और वो बाकायदा सबकी सहायता करेंगे। और हमारे कुछ उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी हैं जो कि बहुत सहयोग वाले नेचर के हैं और वो उनसे भी उम्मीद की जा रही है कि वह इस ओर बहुत आगे कदम बढ़ाएंगे। जी नीरज जी, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जो बुंदेलखंड की आबो हवा है, जैसी मिट्टी है यहाँ की, जैसा क्लाइमेट है, उसके हिसाब से ये जो प्रयोग उन्होंने किया स्ट्रॉबेरी की खेती करने का वो तो सफल रहा। और कौन कौन से ऐसे नवाचार वहां पर हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फल और सब्जियां वहां पे उगाई जा सकती हैं जो आमतौर पर अमूमन बुंदेलखंड के क्षेत्र में नहीं होती हैं अभी तक? तो इस तरह की और भी कुछ चीजें कि आगे की कुछ प्लानिंग है उनकी कि स्ट्रॉबेरी के अलावा अब अगला कदम क्या, अब और क्या वो अपने खेतों में प्रोड्यूस करना चाहेंगे? जी यहाँ पर कुछ किसानों ने अभी कुछ 1-2 वर्षों में प्रयोग किए हैं जिसमें कि पाइनएप्पल है, नाशपाती है, संतरा है, इस प्रकार के कुछ बगीचे बनाए हैं। बाकायदा वो फसल भी ले रहे हैं और धीरे धीरे हमें लगता है कि यह क्षेत्र इसकी ओर आगे बढ़ेगा क्योंकि ये फसलें अगर एक बार हो जाती हैं तो काफी समय तक इनमें फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती क्योंकि गेहूं और सोयाबीन की फसल है, ये इसका कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि ये मौसम आधारित फसलें हैं और कभी भी ये बिगड़ जाती हैं, नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अगर ये फलदार पौधे लगाते हैं तो इनको बहुत कुछ आय भी अच्छी मिलती है और रिस्क भी कम से कम होता है। तो इस ओर किसानों का बहुत आकर्षण बढ़ रहा है और हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी यह क्षेत्र इस ओर आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर गोबर की खाद जो दूसरे खाद हैं वो भी बहुत उपलब्ध हैं और बहुत जल्दी इस ओर सभी लोग किसान लोग आगे बढ़ेंगे। जी
दिनेश, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे कि ये एक सबसे अच्छी बात यह है कि 2.5 एकड़ जमीन में उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया अनिरुद्ध ने, और परिणाम इतने सुखद आए हैं। तो छोटे किसानों के लिए तो किसी संजीवनी से कम नहीं है इनके ये प्रयोग, और यदि वो आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर काफी हद तक उनकी जो कहना चाहिए लाइफ स्टाइल बदल सकती है किसानों की, यदि वो इस तरह के कदम उठाते हैं। और वो भी स्ट्रॉबेरी जैसे फल यदि अपने खेतों में उगाते हैं, जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी ये सौदा साबित होने वाला है। क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं एक बात का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अनिरुद्ध जी का एक सहयोगात्मक और पॉजिटिव जो सोच है वह लोगों को बहुत लाभ दे सकती है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी किसान हमसे गाइडेंस लेंगे, जो भी चाहेंगे, हेल्प चाहेंगे, हम करेंगे। तो यह एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि इस प्रकार के कोई कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह नहीं चाहता कि हम अपनी चीज किसी को बताएं। लेकिन अनिरुद्ध जी का जो विचार है, सोच है, पॉजिटिव होने से हमें बहुत कुछ उम्मीद बनी है। आसपास के लोगों को भी उम्मीद है कि वह इस एरिया में, इस क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे। जी दिनेश, ये स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है काफी स्वादिष्ट माना जाता है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि जो फल का स्वाद, खुशबू और रंग जो है वो क्लाइमेट उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ये जो फसल है वो पहाड़ी क्षेत्रों में और उन इलाकों में, ठंडे इलाकों में ही पैदा की जाती है। ये यहाँ पर जब ये स्ट्रॉबेरी अनिरुद्ध जी ने उगाई है, इसके स्वाद में, इसकी रंग में और इसकी खुशबू में कोई फर्क है, या वैसे ही स्ट्रॉबेरी हैं जो बाहर से आती हैं अन्य राज्यों से हमारे यहाँ? कोई फर्क तो नजर नहीं आता इसमें? यह बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफी मात्रा में पहाड़ियां हैं। ये विंध्याचल भी पास में है और जो दूसरे पहाड़ी एरिया है वह भी पास में है। तो यहाँ का टेम्परेचर इतना नहीं होता कि जितना और इलाकों का होता है। जी, का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाता है, इससे इस खेती में बहुत सहायता मिलेगी। और यहाँ पे जो खाद की सुविधाएं हैं या उपलब्धता है वह भी इसको बहुत सुधारेगी। और यहाँ के जो फलों का स्वाद है, जो बाकायदा उन्होंने टेस्ट करवाया, तो अनिरुद्ध जी की जो फसल है वह भी काफी टेस्टी है, क्योंकि उन्होंने इसकी जो कुछ ऐसे ध्यान रखे हैं कि ऑर्गेनिक खाद वगैरह का यूज किया है, जिससे इनका स्वाद, टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट है और कलर में भी इम्प्रूवमेंट है। बाकायदा इन्होंने एक प्लास्टिक के बॉक्स की उपलब्धता कराई, क्योंकि यह फल उसी में पैक होके जाता है, आधा केजी 1 केजी के पैक जाते हैं। और यह बहुत कमाल की चीज है और सबके लिए एक गाइड लेने की चीज। दिनेश, कृषि विभाग जो है वहाँ का और उद्यानिकी विभाग है, ये जो है अक्सर कई योजनाएं लेकर आते हैं, नई तकनीक किसानों को सिखाते हैं, नई फसलों के बारे में उनको जानकारी देते हैं। लेकिन जब अनिरुद्ध जैसे युवा आगे आते हैं तो उन्हें भी एक बार सोचना पड़ता है कि मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो ये जो प्रयोग सफल हुआ है अनिरुद्ध के प्रयास और उद्यानिकी विभाग के सहयोग से, इसके बाद सरकार का वहाँ पे क्या कहना है, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं, कृषि विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं? क्योंकि जब उन्होंने ये प्रयास को सफल होते हुए देखा तो आगे उनकी क्या कुछ योजना है कि किसानों को किसी तरह से मोटिवेट किया जाए, सरकार उनको सहायता दे, ताकि और भी किसान इस तरह की सब्जियों और फलों को अपने खेतों में उगाने के लिए तैयार हों और आगे आएँ, और एक बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र को सब्जियों और फलों के लिए भी एक नई पहचान मिले। इस दिशा में अब सरकार के क्या प्रयास हैं, संबंधित विभागों के क्या प्रयास हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। वैसे आप एक आमतौर पर देखा जाता है कि अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है जो किसी प्रकार का कोई रिस्क लेना चाहे। अधिकतर किसान इस तरीके के कामों में पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो नौजवान नए युवा जो किसान हैं वह इस प्रकार के रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते हैं। तो यह रिस्क लेना ही उनके लिए सार्थक बनता है। और अनिरुद्ध जी ने जो एक रिस्क लेके काम किया कि अगर कुछ नुकसान होगा तो हमारी एक फसल ही जाएगी, तो उन्होंने उनका रिस्क लेना बहुत काम आया। उसके बाद जब उन्होंने स्थानीय उद्यान विभाग के अधिकारियों से जब संपर्क किया तो बाकायदा अधिकारियों ने उनको 1 दिन का 2 दिन का समय लिया, पूरी जानकारी एकत्रित की और उनको आगे भी सहायता का आश्वासन दिया। और अधिकारियों का कहना यह भी है कि अगर कोई और नौजवान अगर आगे आते हैं तो हम उनको भी जितनी भी जो कुछ साथ की सहायता होगी या माल भेजने की, ट्रांसपोर्टिंग की, जो जिस प्रकार की वो उपलब्धता करा पाएंगे सब करेंगे।
दिनेश, एक बात और हम भी देख रहे हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से इसकी खेती की जा रही है स्ट्रॉबेरी की, उसके पौधों को संभालने के लिए उन तक पर्याप्त नमी, पर्याप्त पानी पहुंचे, तो जो नई तकनीक है उनका इस्तेमाल इसमें किया गया। तो इसमें जो 2.5 एकड़ के क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए लागत करीब कितनी आई होगी इनकी, अनिरुद्ध जी की? अनिरुद्ध जी ने शुरू में तो करीब 2 लाख रुपए की लागत लगाई, लेकिन छोटे छोटे चरणों में और भी उनकी लागत लगी। तो लेकिन यहाँ पर आप अगर इनके खेत को देखेंगे तो इन्होंने पूरा बाकायदा नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है। सिंचाई के लिए भी नया सिस्टम है, जो परंपरागत सिस्टम से सिंचाई नहीं कर रहे हैं। बाकायदा जहाँ जैसी पॉलिथीन वगैरह का यूज करना है वो किया, ताकि से अधिक नमी उसमें बनी रहे, क्योंकि इस फसल को एक सीमित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती है, तो इसके लिए बहुत कुछ सावधानियां रखना पड़ती हैं। और इन्होंने जब पहले पूरा ज्ञान प्राप्त किया, एक अपने मित्र जो लद्दाख में, उनसे पूरा ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने पूरा गाइडेंस किया, जिसका लाभ इनको मिला है। जी, ये कुल कितनी लागत 2.5 एकड़ के इस पायलट प्रोजेक्ट में उनकी आई है? ये लद्दाख से सागर तक पौधे लाने का खर्च कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से आए थे विशेष गाड़ी से। ऐसा कुल मिला के इन्होंने टोटल लागत इनकी 1.5 लाख 2 लाख के आसपास बैठ गई जी। तो मतलब कितनी अच्छी बात है दिनेश जी कि 1.5 से 2 लाख रुपए की लागत में उन्होंने 4.5-5 लाख रुपए का मुनाफा, यानी दुगने से ज्यादा मुनाफा उन्हें मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो है, मुनाफा तो अपनी जगह है, लेकिन जो एक नई राह और एक नई दिशा दिखाने का काम किया है अपने क्षेत्र के किसानों को, वो एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जहाँ पर लोग अपने घरों में बैठे रहे और टीवी के आगे बैठे रहे, उस दौरान इन्होंने यह सब कुछ कदम उठाया, क्योंकि इंदौर जैसे शहर में बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश जी। आपदा को अवसर में किस तरह से बदला जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बार बार कहते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, तो ये काम यदि किसी ने करके दिखाया तो बुंदेलखंड के अनिरुद्ध सिंह ने दिखाया है करके, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से युवा यदि हमारे देश के आगे आते जाएं, नए नए तकनीकों से, नए नवाचारों से वो लोगों को लाभान्वित करें, तो निश्चित तौर पर जो खेती को मुनाफे का धंधा बनाने की बात हमारी राज्य सरकार करती है, हमारी केंद्र सरकार करती है, और हमारे जो हैं तमाम लोग जो इस तरह से हमारे देश को प्रगतिशील देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मिसाल उन्होंने दिया, एक नज़ीर बना है एक बुंदेलखंड। और अनिरुद्ध जी को बहुत बहुत हम साधुवाद देंगे कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और भी नई तकनीकों से हमारे किसानों को रूबरू कराएं, और उनसे प्रेरणा लेके हमारे किसान बुंदेलखंड के आगे आएं और खेती को मुनाफे का धंधा बनाएं।